हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग एक्सरसाइज 1.2 मैथमेटिक्स का कर रहे हैं। एनसीईआरटी बुक का प्रॉब्लम देख रहे थे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने दो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कवर कर लिए। आज हम थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है इसके बारे में मैं बता दूंगा। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं क्वेश्चन पूरा। तो फंक्शन क्या है, एफ सच दैट आर टू आर, डोमेन और कोड डोमेन दोनों ही आर और आर दे रखा है, यानी कि रियल नंबर सेट गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स is neither one word nor onto where x denote the greatest integer less than or equal to x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे f दे रखा है r टू r एंड एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दैट इज x। तो देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मीनिंग ये होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये है और इसका मीनिंग ये होता है कि अगर मान लीजिए लेट अस सपोज दैट कि हम कोई एक ऐसी वैल्यू लेते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर यहां रिमूव करें तो लेस देन और इक्वल टू एक्स होगा। ज्यादा नहीं हो सकता, उससे कम होगा, लेस देन और इक्वल टू एक्स होगा। कैसे? अगर हम ये बोले माइनस 2.5 इज इक्वल टू हो जाएगा। अब माइनस 2.5 से इंटीजर वैल्यू लीजिए, कम रहनी चाहिए लेकिन इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। तो क्या होगा, इससे कम भी होनी चाहिए और इंटीजर भी होनी चाहिए। तो आपके पास ऑप्शन क्या आ रहा है, -2 एंड -3। तो अब बताइए -2 और -3 में कम कौन है और ज्यादा कौन है? -3 कम होगा। तो इट मीन्स ये गलत, ये दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। ठीक है, -2.5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 आएगी। सिमिलरली अगर मैं 3.4 लेता हूं तो यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आ जाएगी 3। 3.4 है और उससे कम लेना है तो 4 नहीं लेंगे क्योंकि 4 तो ऑलरेडी ज्यादा हो जाएगा, तो 3 लेंगे। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का मीनिंग क्या होता है और इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू एक्स होगा। तो अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। 1 के लिए, फॉर 1 के लिए क्या हो जाएगा, f(x1) इज इक्वल टू f(x2) और ये हो जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। ओके, तो अब ये बताइए, अगर हम x1 और x2 दो अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज ले रहे हैं तो उनके लिए उनका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो क्या आएगा? क्या वो सेम हो सकता है? सेम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब कि हमारे जो ये जो होगा गिवन फंक्शन होगा वो 1 नहीं होगा। क्वेश्चन में क्या दिया है, नाइदर 1 नॉर ऑनटो, 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि x1 इज नॉट इक्वल टू x2। ठीक है, x1 इज नॉट इक्वल टू x2। x1 is not equal to x2, therefore f is not on 1। ये समझ में नहीं आया होगा तो मैं इसको एग्जाम्पल की बात करता हूं, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। चलिए, हम एग्जाम्पल लेते हैं 3.5 एंड x2 इक्वल टू 3.2। तो क्या हो जाएगा, ठीक है, हम क्या लेते हैं, एग्जाम्पल हम समझते हैं। लेट x1 इज इक्वल टू 3.2 एंड x2 इज इक्वल टू 3.5। अब देखिए यहां पे क्या है, कैसे इस क्वेश्चन को हमको समझना कैसे है। एंड, ये एंड है, जो भी लिखो एंड ही लिख देता हूं।
x1 और x2 दो डिफरेंट हम वैल्यूज ले रहे हैं, दो डिफरेंट हैं 3.2 और 3.5। बट यहां पे क्या होगा, इनका जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो वो क्या आएगा, बट x1 is equal to, that is 3.2 is equal to 3 and x2 is equal to 3.5 is equal to 3। अब देखिए x1 इक्वल टू x2 दो आप डिफरेंट लिए थे, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर के अकॉर्डिंग उसका इसका भी 3 आ रहा है और ये भी 3 आ रहा है। तो अब देखिए जब दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए भी फंक्शन की वैल्यू सेम हो जा रही है, सेम हो रही है, तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन 1 1 होगा क्या। अगर ऐसा होता x1 इक्वल टू x2 यानी कि दोनों सेम होते, x1 इक्वल टू x2, और उस कंडीशन में फंक्शन की वैल्यू सेम होती, या फिर जब दोनों डिफरेंट वैल्यूज ले रहे हैं लेकिन उन फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट होती, तो ये 1 1 होता। देयरफॉर यहां पे x1 इक्वल टू 3 है और x2 इक्वल टू 3 है, तो fx1 इज इक्वल टू fx2, देयरफॉर नॉट 1 1, नॉट 1 1, 1 1 नहीं होगा। ठीक है, अब ऑन्टो के लिए क्या हो जाएगा, ऑन्टो के लिए देखिए ऑन्टो का केस क्या होगा, अब यहां पे आप कुछ भी रखिए, रियल नंबर सेट है, कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, रियल नंबर सेट में दो सेट, एक ये सेट हो गया और दूसरा ये सेट हो गया, ये भी रियल नंबर सेट है और ये भी रियल नंबर सेट है, ये x है और ये fx है। तो यहां पे रियल नंबर सेट में माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक रहेगा, यहां पे माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक रहेगा। बट अब ये बताइए, ये जो फंक्शन जिससे डिफाइंड है ये f इज इक्वल टू x है, तो यहां पे हम इस सेट से x से डोमेन से कोई भी एक वैल्यू पुट करेंगे, यहां पे अगर हम 2.5 भी रखते हैं तो 2 आ जाएगा, जबकि यहां पे सारी वैल्यूज रहेंगी 2.5 माइनस 2.5 1.5 सारी वैल्यूज रहेंगी, तो यहां पे हम कोई भी एक वैल्यू लेंगे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि सिंस माइनस 2.5 बिलोंग्स टू R, ये इस R से बिलोंग करता है यानी कि कोडोमेन में, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट, बट क्या हो जाएगा, बट वहां पे कोई भी वैल्यूज fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसलिए बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x in R such that fx is equal to x is equal to minus 2.5, तो नहीं हो सकता है, ये आप लिख लेंगे, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू के बारे में एग्जांपल के लिए अगर बोलूं मैं, तो वही एग्जांपल बता तो रहा हूं, fx यानी कि f, सपोज करते हैं कि हम यहां से 3.5 लेते हैं, fx इक्वल टू 3.5 इज इक्वल टू 3.5, ये इज इक्वल टू 3 आ जा रहा है, और यहाँ पे 3.5 है तो है यहां से 3.5 रख रहा है लेकिन फिर भी 3 आ रहा है, तो इसलिए ये ऑल्टो नहीं होगा। ओके, तो ये पूरा देख लीजिए, पूरा लिख लीजिए आप इस क्वेश्चन को, ये ऑल्टो नहीं होगा, 1 1 है, ऑल्टो नहीं है, सॉरी नॉट 1 1, 1 1 भी नहीं है, neither 1 1 नॉट ऑल्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, यहां पे fx इज इक्वल टू x दिया हुआ है, mod of x is neither 1 1 nor onto, where mod x is x if x is positive or 0 and minus x, ये तो और 0 and x is minus x if x is negative। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं हिंट दे रहा हूं कैसे करना है। अगर हम x की वैल्यूज पे डिपेंड करेगा, मॉड ऑफ x
एफ एक्स, यहाँ पे कंडीशन दे रखा है कि एक्स इज पॉजिटिव, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो इफ एक्स इज पॉजिटिव, इफ एक्स इज यहाँ पे एक्स इज मॉड एक्स इक्वल टू एक्स और माइनस एक्स, दो रेंज दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। R है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड माइनस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड इफ एक्स लेस देन जीरो। ये दो कंडीशन दे रखा है। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स था, तो वही मतलब हुआ उसका। अच्छा, इसको फिर से उस तरह से मैं लिखता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, तो यहाँ पे ये हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स और माइनस एक्स, इसका मीनिंग ये हो गया। तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आ जाएंगे और डिपेंड करेगा एक्स की वैल्यूज पे। अगर सपोज करते हैं एक्स इक्वल टू -1 लेते हैं और एक्स इक्वल टू 1 लेते हैं, ठीक, तो अब यहां से चेक करना है हमको 1 के लिए। 1 केस के लिए दो डिफरेंट वैल्यूज लेंगे हम एक्स की, और फंक्शन की वैल्यू दोनों सेम आनी चाहिए, तो उसी कंडीशन में ये 1 होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू और एफ एक्स वन। अब दो वैल्यूज लीजिए, x1 इक्वल टू लेट x1 इक्वल टू -1 एंड x2 इक्वल टू 1। तो अब यहां पुट करते हैं, तो f माइनस 1 इज इक्वल टू f माइनस f1। क्या आ जाएगा, इफ x इज ग्रेटर देन 0 तो यहां पे x आएगा, इट मीन्स कि माइनस में रखना है तो 1 आएगा, और इज ग्रेटर देन 0 है, फिर लेस देन 0 होगा तो -1, यहां पे 1। तो पॉसिबल है क्या, -1 इज नॉट इक्वल टू 1, हो जा रहा है ना। कैसे हो रहा है, f -1, -1 मतलब x की वैल्यू हम लेस देन 0 ले रहे हैं तो वो माइनस में आएगा, और अगर हम पॉजिटिव में ले रहे हैं x इज ग्रेटर देन 0 तो वो पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे -1 इज नॉट इक्वल टू 1, देयरफॉर f इज नॉट 1। अब ऑन्टो के लिए देखिए, ऑन्टो के लिए नदर 1 नॉट ऑन्टो। ऑन्टो के केस के लिए क्या हो जाएगा, ऑन्टो के केस के लिए x लेस देन 0 माइनस x लेस देन 0 और बट एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ऑल्टो का केस प्रूव करने के लिए वही एग्जांपल लेते हैं, कोई एक ऐसी वैल्यू ले रहे हैं जिसको हम वहां पे पुट करके देखेंगे डोमेन और कोडोमेन में, और वो सारे के सारे उससे रिलेट होने चाहिए। ये हो गया x और ये हो गया एफ एक्स, ठीक है, ये भी r है और ये भी r है, -∞ टू इंफिनिटी है, -∞ टू इंफिनिटी है, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर लेता हूं, यहां पे अगर कोई एक वैल्यू लेता हूं -2, x इक्वल टू -2, यहां से लूं और यहां से, दोनों में हमें देखना है। तो इसमें से अगर इस रियल नंबर सेट से अगर हम कोई वैल्यू ऐसी पहले पुट लेते हैं, x लेस देन निगेटिव में लेते हैं, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
-2 बिलोंग्स टू R, बट यहां पे थोड़ा सा लेकिन हमें ये पता है कि अब ये बताइए मॉड मॉड की वैल्यू जो होती है fx इज इक्वल टू मॉड fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, ये क्या हो जाएगा, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा। तो अगर हम कोई एक वैल्यू यहां से लें, यहां से हम कोई एक वैल्यू लेते हैं x, इसमें से, इस डोमेन में से, यहां पे कोई भी एक वैल्यू ले रहे हैं, x बिलोंग्स टू x, fx is equal to x, mod of x is greater than fx equal to mod of x is greater than or equal to 0, but there does not exist, यहाँ पे लिखेंगे since there does not exist any x in domain R, डोमेन R, ठीक है, इस डोमेन की बात कर रहे हैं, डोमेन R such that fx is equal to mod of x लेस देन 0। क्यों, ये कैसे हो रहा है, यहां पे ऑन्टो के केस में कैसे हो रहा है, ऑल्टो के केस में अगर हम ये देखें कि fx इक्वल टू मॉड की मॉड हटा रिमूव करते हैं जब, या निगेटिव लेते हैं, तो वो हमेशा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा, और इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 जब आता है, लेकिन अब यहां से जैसे हम -2 ले रहे हैं, -2 का अगर मॉड लेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे निगेटिव नंबर्स रहेंगे इस रियल नंबर सेट में। तो इस तरह से ये ऑल्टो नहीं हो रहा है, क्योंकि सेम सारा हर एक उसका हर एलिमेंट और हर वैल्यूज की का इमेज प्री इमेज उस डोमेन में नहीं है, ठीक है, कोडोमेन का प्री इमेज या फिर डोमेन का प्री इमेज कोडोमेन में नहीं है, इसलिए ये ऑन्टो नहीं होगा, नॉट ऑन्टो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सो दैट द सिग्मन फंक्शन से, ये भी कुछ इसी तरह से क्वेश्चन है जैसा 4th नंबर मैंने अभी सॉल्व किए। यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 था, यहाँ पे x इक्वल टू भी 0 है, यहाँ पे 3 वैल्यूज आ गई, बस डिफरेंस यही है। 6 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट 1 2 3 सेट ए में और बी में, दो 1 2 3 4 5 6 7 दे रखा है, लेट f इक्वल टू 1 4 2 5 3 6 बी द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सो दैट f इज 1 1 1 1 प्रूफ करना। 1 1 के लिए क्या होता है कि हम डिफरेंट सेम फंक्शंस की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू जो हम x और x1 और x2 की दो डिफरेंट वैल्यूज लेंगे, x1 और x2, और उनके फंक्शंस की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो a टू b, तो यहां पे फंक्शन कैसे बना सकते हैं हम, f a टू b, यानी कि a और b दे रखा है, और उसी सेट a और सेट b से हमें उस फंक्शन को बनाना है। a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू यहाँ पे 3 4 5 6 4 5 6 7 4 5 6 7। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ये दे रखा है, लेट f इक्वल टू 1 4 2 5 3 6 बी अ फंक्शन फ्रॉम a टू a सो दैट f इज 1 1 1 1 के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, अगर हम a से 1 ले रहे हैं तो वो b में 4 है, ठीक है, b में 4 है, और आप ऐसे इसको कह सकते हैं 1 2 3, ठीक है, और ये 4 5 6
7, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको समझने के लिए मैं अच्छे से समझा रहा हूं। जो फंक्शन दे रखा है f, फंक्शन f इज इक्वल टू दे रखा है, f इज इक्वल टू 142536, 142536। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ, 1 जो होगा a है और b है, इसी तरह ए बी। तो हम ये दिस इज a एंड दिस इज b, फ्रॉम दिस सेट दिस इज a एंड दिस इज b। तो a से हम 1 ले रहे हैं, b से 4 होगा, 1 4 2 5, ओके 3 6 है ना, 7 रह गया। जब मैं फर्स्ट इसका जो टाइप्स ऑफ फंक्शंस में बताया था मैंने कि यहाँ जितने भी एलिमेंट हो गए वो इस एलिमेंट इसके यहाँ पे डोमेन के जितने भी एलिमेंट रहेंगे वो को डोमेन से उनका इमेज रहेगा। लेकिन अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट रह भी जा रहा है, बच जा रहा है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये ऑन्टो नहीं होगा। ऑन्टो के लिए 7 भी किसी ना किसी से होना चाहिए था। तो अभी इस कंडीशन में 1 4 2 5 2 5 3 6 3 6 हो रहा है, इसलिए ये 1 1 होगा, 1 1 होगा, है ना। अब यही ऑन्टो कब होता? ऑन्टो कब होता? जब यहाँ पे एक और एलिमेंट होता और वो 7 से रिलेट होता। और मेनी वन कब होता? जब यहाँ पे 6 होता जो 3 से बिलोंग कर रहा है, 2 से भी बिलोंग करता। अगर कोई एक ऐसा और दे दिया होता कि 2 6, ऐसा एक और दे देता, मतलब 2 6 से भी बिलोंग करता, तब उस केस में ये क्या हो गया होता? मेनी वन हो जाता। लेकिन अभी ये एट प्रेजेंट दिस इज 1 1, ठीक है। 6, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 देखते हैं। In each of the following cases, state whether the function is 1 1 onto or bijective. 1 1 onto or bijective. Justify your answer. तो यहाँ पे 3 जो पहला है, फर्स्ट 1 प्लस 3 माइनस 4x, 3 माइनस 4x, वही इसमें हम रखेंगे fx इक्वल टू fx1 इक्वल टू fx2, ओके। 3 माइनस 4x x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम प्रूफ कर देंगे 1 1 है। और सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन भी, जो 7 का सेकेंड भी आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पे x1 की 2 वैल्यूज लेंगे, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। क्यों? सिंपल सी बात है, रियल नंबर सेट दे रखा है, R टू R दे रखा है रियल नंबर सेट, और रियल नंबर सेट में पॉजिटिव नेगेटिव सारी वैल्यूज होंगी। तो ये 1 1 नहीं होगा। अगर यहीं पे नेचुरल नंबर सेट होता तो 1 1 हो सकता था, बट रियल नंबर सेट है इसलिए 1 1 नहीं होगा। क्वेश्चन 7 में f R टू R एंड जो फंक्शन दे रखा है fx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां से देखिए fx1 इज इक्वल टू fx2, यहाँ पे रखेंगे x1 प्लस x2, तो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 आ जाएगा। तो ये 1 1 नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा। और अगर ऑन्टो की बात करते हैं तो आप x1 और x2 की 2 डिफरेंट वैल्यूज लीजिए। दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए x1 इज इक्वल टू x2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप निगेटिव भी ले रहे हैं रियल नंबर सेट में, डोमेन और कोडोमेन में, कोडोमेन जो होगा और डोमेन होगा, डोमेन में सारी वैल्यूज माइनस और प्लस दोनों होंगी, लेकिन उनका जो डोमेन बनेगा वहां पे डोमेन में इस फंक्शंस को आप देखिए तो क्या दिख रहा है। अगर x के जगह पे -2 रखते हैं तो -2 स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 1 5, पॉजिटिव आ जा रही है। हर एक वैल्यू ये फंक्शन से पॉजिटिव कर दे रहा है, नेगेटिव में कोई भी वैल्यूज नहीं ले रहा है। तो इट मीन्स ये ऑन्टो भी नहीं होगा, ठीक है, ऑन्टो भी नहीं होगा। चलिए एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं। 1 1 तो नहीं है,
ऑन्टो के लिए अगर हम f -2 ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1 + -2 स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो अब ये 5 जो हो रहा है, लेकिन को डोमेन में आप सपोज करिए को डोमेन में -5 होता तो भी डोमेन में हम कोई एक ऐसी वैल्यूज नहीं है जिसके लिए को डोमेन में 5 आ जाए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑन्टो भी नहीं होगा, ऑन्टो भी नहीं होगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 जो था, 8 क्वेश्चन नंबर मैं नहीं कर रहा हूं, 9 का देखिए। 9 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, यहाँ पे नेचुरल नंबर दे रखा है 9 में। क्वेश्चन 9 f n to n, ठीक है, n to n डिफाइंड बाय fn इक्वल टू n + 1/2 f n इज ऑड और इवन दे रखा है। कंडीशन दो कंडीशन डिफरेंट दो कंडीशन दे रखी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है देखिए, ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। f n इज इक्वल टू n + 1/2 and n/2 if n is odd and n is even, और कंडीशन क्या रखिए, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ये कंडीशन दे रहा है। तो चलिए लेट, अब हम दो नंबर ले लेते हैं n1 एंड n2। n1 को ऑड मानते हैं और n2 को इवन मानते हैं। लेट n1 इज इक्वल टू ऑड एंड n2 इज इक्वल टू इवन। n1 और n2 दो ले रहे हैं डिफरेंट वैल्यूज, तो n1 f n1 इज इक्वल टू f n2। क्या करना है, हम 1 1 प्रूफ करना है। तो f n1 इज ऑड, तो ऑड है तो यहां आ जाएगा n1 + 1/2 इज इक्वल टू f n2। n2 इवन है, n2 इवन है, तो अब ये रहेगा n2/2। तो क्या हो जा रहा है, n1 - n1 + 1 इज इक्वल टू n2। तो अब देखिए n2 - n1 इज इक्वल टू 1। तो अब यहां से क्या ये स्टेटमेंट सही है, n2 - n1। n2 क्या है, इवन है, और n1 क्या है, ऑड। इवन और ऑड का डिफरेंस 1 होगा। इवन एंड ऑड का डिफरेंस 1 हो सकता है क्या, n2 - n1 इज इक्वल टू 1। तो उनके बीच का जो डिफरेंस है तो n2 - n1 इज इक्वल टू 1। तो इट मीन्स कि दो फंक्शंस, दो n1 और n2 जो होंगे, देयरफॉर n1 इज नॉट इक्वल टू n2। क्यों नहीं होगा, अगर सपोज करते हैं कि n2 जो है वो 4 है और n1 3 है, तो यहां पे कंडीशन क्या हो जा रही है कि n1 और n2 इक्वल नहीं है, n2 और n1 इक्वल नहीं है, तभी तो वो इक्वल नहीं है, तभी तो उनका डिफरेंस 1 आ रहा है। अगर इक्वल होते तो वो 0 हो जाता। तो यहाँ पे डिफरेंस उनका 1 है, 0 नहीं है। तो यहाँ पे n1 इज नॉट इक्वल टू n2, देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, इसलिए नॉट 1 1। ठीक है, 1 1 नहीं होगा। अब ऑन्टो की बात करते हैं। ऑन्टो के लिए देखते हैं। ऑन्टो के लिए क्या हो जाता है कि कोई भी नंबर n बिलोंग्स टू सारे नेचुरल नंबर्स थे, तो कोई भी n हम नेचुरल नंबर से लेते हैं 1 to इंफिनिटी तक, और यहाँ पे 1 से इंफिनिटी तक लेते हैं। बट fn फॉर ऑन्टो n बिलोंग्स टू n। n का मतलब यहाँ पे मीनिंग ये है कि हम कोई भी n लेंगे वो नेचुरल नंबर लेंगे। नेचुरल नंबर
नेचुरल नंबर का मीनिंग ये हुआ एफ एन, ये दो सेट बनाते हैं और ये हो जाएगा, यहाँ पे ये स्मॉल एन रहेगा और ये जो रहेगा एफ एन रहेगा। तो एन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी सारे पॉजिटिव में है। लेकिन एफ एन की वैल्यूज को आप देखिए, एफ एन क्या हो सकता है, एफ एन इस पे डिपेंड करेगा कि हम ले क्या रहे हैं, ऑड ले रहे हैं या इवन ले रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इस फंक्शन की वैल्यू आएगी। अगर आप 1 ले रहे हैं यहां से 1 + 1/2, तो यहां पे इसमें एफ एन में एफ एन की वैल्यूज, लेकिन देखिए ये 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, एन और एन, डोमेन एन है 1 टू इंफिनिटी, कोडोमेन भी 1 टू इंफिनिटी है। बट ये फंक्शन जो फंक्शन दिया हुआ है एफ एन, जो फंक्शन इसको यहां से यहां डिफाइन करेगा एफ एन, इस फंक्शन की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग होगी, इसके अकॉर्डिंग होंगी। तो अब ये बताइए कि जैसा कि हम यहां से लेते हैं 1, हमको 1 चाहिए, क्या इस फंक्शंस को ये फॉलो करके 1 आएगा? हम यहां पे 1 रखते हैं, 1 + 1/2 = 1 है, और अगर हमको 2 चाहिए तो 2 + 1/2 नहीं आ रहा है, 2/2 नहीं आ रहा है। इस तरह से हम यहां पे लिख सकते हैं all the integer n 1 2 3 infinity n belongs to small n belongs to capital N, that is natural number set, but fn integer, but जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे 3 लेते हैं, वही स्टेटमेंट लिख लेंगे आप यहाँ पे 3 belongs to n, but यहाँ पे 3 है, 3 belongs to n, but there does not exist any n in domain n, domain such that fx equal to और fn equal to 3। तो स्टेटमेंट लिख लेंगे। तो यहां पे देखिए इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन थोड़ा हो रहा है, चलिए इसको सही समझते हैं अच्छे से। ये 1 है, अब यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं, रख के देखते हैं, 1 रखते हैं, 1 + 1/2 दैट इज 1, हम 1 मिल जा रहा है, और लेकिन ऑड लिए थे, तो अब इवन लेंगे दैट इज 2 लेते हैं, 2/2 = 1, वो भी मिल जा रहा है। 1 के लिए आ रहा है, 2 के लिए भी 1 ही आ रहा है इवन, और 3 के लिए 3 इवन ऑड है, 3 + 1/2 4/2 2 आ रहा है, और 4 रखेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहां पे सारी वैल्यूज को एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब कि हर ये डोमेन और कोडोमेन सब सारी वैल्यूज एक दूसरे से रिलेटेड है। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, केस ऑन्टो का केस हो जाएगा। तो स्टेट वेदर द फंक्शन f इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। तो हम लोगों ने देख लिया f इज ऑन्टो भी है और 1 1 भी है, तो ये क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन मैं हिंट दे रहा हूं, जो फंक्शन है उसका डोमेन और कोडोमेन दे रखा है, डोमेन ए है और कोडोमेन बी है। तो डोमेन ए से रियल नंबर सेट होगा विथआउट 3, ए में 3 नहीं रहेगा और बी में 1 नहीं रहेगा, r-1 है। तो ये जो फंक्शन f(x) = है x-2/x-3, तो यहाँ पे इज f11 एंड ऑन्टो, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पे आप इसको प्रूफ कर लेंगे, f(x1) = f(x2) लेके, और x-2 की जगह पे वहां पे आप पुट करेंगे x1 - 2/x1 - 3 = x2 - 2/x2 -
2, वो इस तरह से आप पुट करके वहां पे वैल्यूज x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा फाइनली, और वो 1 1 हो जाएगा। 11 और 12 आप खुद से ट्राई करेंगे। ओके, इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गया। अब ये नोट कर लीजिए।